हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि त्यौहार के ऊपर त्यौहार आते जा रहे हैं, एक दिन का भी गैप नहीं है यार। आज त्यौहार, दूसरे दिन त्यौहार, मतलब पूछो मत। तो भाई इनको देख देख के भाई मैं तो पागल हो जाऊंगी यार। मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा कि यार किस किस चीज़ का क्राफ्ट तैयार करें। अभी 15 अगस्त निकली थी कल ही, और आज देख लो आज है जन्माष्टमी। मतलब ऐसे तो कल ही थी 15 अगस्त और जन्माष्टमी दोनों एक दिन बताई थी कैलेंडर के हिसाब से। बट आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल इस सुपर क्ले से सुपर डुपर क्राफ्ट यानी कृष्णा जी की झांकी हम तैयार करेंगे, वो भी घर बैठे। मतलब मार्केट में तो बिल्कुल भी आप सोच ही नहीं सकते कि यार ऐसे पीसीस भी मिल सकते हैं। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कान्हा जी के कपड़े मिलते हैं, उनके झूले मिलते हैं, बाकी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट इनको आप घर बैठे बना सकते हो। और ये देखिएगा, इसमें कोई अच्छी क्राफ्टर या आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये मैंने खुद ने पहली बार ट्राई किया है। और ये देखो कितने प्यारे, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कान्हा जी बना लिए। और ये देखो ये जो फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये फ्लावर इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो हमने दही अंडी, मतलब दो दो हमने यहाँ पर दही की मटकियाँ बनाई है। कान्हा जी हमने बिठा दिए एक पेड़ के नीचे, और छोटे से हमने प्लास्टिक के ढक्कन पे इसको तैयार किया है। और पता है ये जो फ्लावर है ना, इसमें ये वाले लगे हुए हैं, इनको देख के मुझे एक और आइडिया आ रहा है उसमें, यानी कि मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है कि यार इससे ये भी बना सकती हूँ मैं, वो भी बना सकती हूँ। हाँ मतलब इससे इंस्पायर होकर मुझे दो तीन क्राफ्ट याद आ रहे हैं, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आगे, मतलब जो टाइम मिलेगा तब। तो गाइस ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हमारा कान्हा जी की झांकी बनकर तैयार हो चुकी है। और मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बनाई है गाइस, इतनी बारीकी से। मैंने खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि यार ये चीज़ें मैंने खुद ही बना ली। अगर आप लोग भी कोशिश करोगे ना, ज़रूर आप लोग भी घर पे बना सकते हो। और इतनी प्यारी, मतलब इसको शो पीस की तरह आप जैसे कांच की फ्रेम में रखवा लो कहीं भी शॉप पे, और बिल्कुल शो पीस की तरह इसको रख सकते हो। मतलब इतना प्यारा लग रहा था भाई, मैं तो बनवाने वाली हूँ। तो चलिए देर ही किस बात की, ही बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है सबसे पहले ढक्कन। तो मैंने प्लास्टिक का ढक्कन लिया था, जो कि बॉक्स का ऊपर का ढक्कन। तो इसी में मैं छोटे से ही बनाने वाली थी। और साथ ही मैंने ये जो वायर है, तो वो वायर की मैंने कुछ इस तरीके से कर्व में डबल शेड, मतलब डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से बना लिया। नीचे से थोड़ा सा मोड़ दिया है, और वो भी इसको अपनी मतलब इसी की साइज की तरफ मोड़ा है, और इस तरीके थोड़ा कर्व दिया है। अभी इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने लिए यहाँ पर फॉइल पेपर। तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर ले लें और इसको इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर दें, तो ये थोड़े से थिकनेस में मोटा हो जाएगा। अब इसको ग्लू करेंगे। जो नीचे हमने कोना निकाला हुआ था, तो इसको हम कहीं पर भी ग्लू कर देंगे एक किनारे पर, क्योंकि राउंड है, सर्कल वाला ढक्कन है, तो हमारा सेंटर आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिए फोम शीट, आपके पास थर्माकोल शीट है तो वो भी ले सकते हो। तो इसके नीचे पहले ढक्कन के ग्लू लगाएंगे, यानी फेविकोल लगाएंगे, ऊपर से इसको रखेंगे। अब नीचे हरी हरी ग्रास यानी कि घास बनाने के लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर का सुपर क्ले। तो उसका इस तरीके से डो बनाएंगे अपने ढक्कन के अनुसार, यानी उसके साइज का, और इसके ऊपर इसको भी हम चिपका देंगे। जब भी आप क्ले चिपकाए तो कोशिश करें क्राफ्टर के ऊपर पहले फेविकोल लगाए। क्ले से क्ले तो चिपक जाता है, पर किसी चीज़ के ऊपर ये नहीं चिपक पाता है ढंग से। अब यहाँ पर थोड़े से ग्रास के फर निकालने के लिए मैंने यहाँ पर चिमटी ली है, और इसे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी फर निकाल देंगे थोड़ी, ताकि ये अच्छा सा रियलिस्टिक लुक आए। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि पेड़ का जो टहनी यानी उसका तना होता है, तो ब्राउन कलर का ऐसा कुछ होता है। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर का क्ले लिया है, वही सुपर क्ले से ही मैं पूरा इसको बनाने वाली हूँ। तो अच्छे से हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि जो हमारा अंदर का वायर है ना, इसको पूरा कवर कर देंगे। और बिल्कुल ऊपर से हमने पतला रखा है। अब इसको थोड़ा सा मतलब पेड़ का टेक्सचर देने के लिए, टहनी का टेक्सचर देने के लिए कुछ इस तरीके से इस पर लकीरें बनाएंगे, यानी लाइनें बना लेंगे। तो ये जो टूल है ना मेरे पास, ये सुपर क्ले के साथ में ही आता है। जो 50 रुपये का आप पैकेट लेके आओगे ना, उसमें 3 टूल निकलते हैं। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था पेड़, तो मैंने सोचा एक टहनी और बनाए दी जाए, तो मैंने साइड में टहनी बना दी है। अब इसकी बारी आती है फूल पत्तियों के लिए। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की है, बस ऐसे ग्रीन कलर के सुपर क्ले की बॉल बना के इस पर स्टिक कर दिया है। अब इस पर भी हम फर निकाल देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे चिमटे से इसके इस तरीके से ऊपर फर निकाल देंगे। अब ये देखो मैंने 3 बॉल लगा दी है, बट ये मुझे थोड़ा सा और भी खाली खाली लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर और भी डिज़ाइन की जाए। तो जैसे अभी बेल होती है ना अपने पेड़ों पे चढ़ती हुई, तो हम यहाँ पर एक बेल बना रहे हैं। तो ये मैंने ग्रीन कलर का सुपर क्ले की हल्की सी यानी पतली सी डोरी बना ली है। अब इसके ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे। अब ये भी मुझे खाली लग रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर फ्लावर लगा दिए जाए। तो यहाँ पर जो पिंक कलर का सुपर क्ले था, उसके मैंने बराबर साइज में पहले टुकड़े कट कर लिए,
ताकि जो हमारी पत्तियाँ बने ना वो सब सेम साइज़ की बने। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब पत्ती आप देख सकते हो इस तरीके से बनानी है। आप वीडियो में देखिए अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको पत्तियाँ बनानी है। और जो अंदर का मैंने फिल करने के लिए लिया था वो मैंने लिया था ऑरेंज कलर, और पत्तियों के लिए मैंने लिया है पिंक कलर। अब इसको इस तरीके से फ्लेट करेंगे और फिर इस तरीके से मोड़ते जाएंगे इसको। तो जैसे ये राउंड होगा ना, कुछ इस तरीके से पेटल बनेगा। अब इसके साइड में जो पत्तियाँ हमने बनाई है उनको चिपकाएंगे। तो एक फ्लावर में हमने 5 पत्तियाँ लगाई है इस तरीके से। ऊपर निकालते हुए आपको फ्लावर को, पत्तियों को लगाना है फ्लावर के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फ्लावर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो 5 पत्तियाँ लग चुकी है और फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये एक एक करके चिपका देना है, जो हमने बेल बनाई है उसके ऊपर। तो मैं एक यहाँ लगाऊंगी, एक यहाँ लगाऊंगी, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा इसको डेकोर करेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने इस पे लगा दिया है और हमारे सारे फ्लावर यहाँ पर लग चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ही फ्लावर बनाए थे और इससे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। अब बारी आती है हमारी कान्हा जी की। तो कान्हा जी की सबसे पहले हम सीट तैयार करेंगे, यानी उनके बैठने के लिए एक टेबल तैयार करेंगे। तो मैंने 2 थर्माकोल के छोटे छोटे कट लिए हैं, मतलब छोटे छोटे पीसे लिए हैं। इन दोनों को चिपका देना है। अब इसके ऊपर पहले फेविकोल लगाएंगे। पहले इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो कलर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ये कलर जो ब्लैक सुपर क्ले था, ऑरेंज, दोनों को मिलाते हुए मैंने यहाँ पर ये वाला कलर का क्ले तैयार किया है। तो ये दोनों को मिलाने के बाद ये कलर तैयार होगा। अब इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो सुपर क्ले था वो मैंने यहाँ पर पेड़ की टहनी के लिए यूज़ ले लिया, वो ख़त्म हो चुका था। तो मुझे कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पर चाहिए। तो थोड़ा डार्क कलर का बना है, पर ये ठीक ठाक है, मुझे कलर भी ऐसा ही चाहिए था। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और चारों तरफ से इसको कवर करेंगे और एक अच्छी सी, यानी कि बिल्कुल टेबल की तरह इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो ये देखो पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ टूथपिक की मदद से, हम यहाँ पर छोटे छोटे इसमें भी जैसे फर निकालते हैं ना, वैसे इस पर लगा देंगे, मतलब स्टोन की तरह हम इस पर टेक्स्चर बना देंगे। तो ये देखो मैंने तीनों साइड पे बना दी है। अब कान्हा जी के मैं यहाँ पर पैर बना रही हूँ, तो इस तरीके से आपको पैर को बनाना है। ये देखिए सुपर क्ले लेके आप दोनों पैरों की साइज, यानी कि सुपर क्ले सेम लेना है, बराबर लेना है दोनों पैरों के लिए। तो दोनों पैर सेम इस तरीके से रखना है। अब इनको इस तरीके से क्रॉस करते हुए एक दूसरे के ऊपर इनको जॉइंट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी एक पैर लटकता हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने इस पर पायल पहना दी है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें यार मैं आपको बताने हूँ तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पायल का भी सुपर क्ले से ही मैंने पतली सी बेल, मतलब इसको डोरी बनाती हूँ, उस पर लगा दिया है। अब धोती बनाएंगे तो धोती के लिए इस तरीके से येलो कलर की शीट को पहले आपको पतला कर देना है, फिर उसके ऊपर इसको रखेंगे पैरों को। अब यहाँ पर देखिए जहाँ तक आपके मतलब पैरों की धोती आनी चाहिए वहाँ तक आपको इसको रखना है। अब टूल की मदद से आपको धोती का यहाँ पर शेप लगाना है, मतलब आकार देंगे। और ये देखिए हम यहाँ पर इसको स्टिक कर देंगे। तो कान्हा जी के हमारे पैर बन चुके हैं, एक पैर लटकता हुआ। अब इसमें हमें धोती की जो इसमें सल आते हैं ना, यानी लेयर आती है, वो लहरें इसमें बना देंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी सलवटें बना देंगे ताकि बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा लुक मिले इसको। तो ये टूल की मदद से मैंने बना दिया। अब आगे की तरफ भी धोती पे अंगरखा की तरफ जो पैटर्न रहता ना, उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और इसमें भी हल्की सी लाइनें बना देंगे। तो ये जो नीचे का हिस्सा है वो तो हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हल्का सा इसमें छेद करेंगे, मतलब थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे, ताकि जो हम ऊपर सीने वाला पार्ट बनाएंगे तो उसको अच्छे से इस पर स्टिक कर सकें। अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको बनाना है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है इसको बनाना यहाँ तक। तो इस तरीके सबसे अब यहाँ पर हमें बनानी है इसके ऊपर बेल्ट। तो ये जो दोनों पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट का जॉइंट भी यहाँ पर कवर हो जाएगा और यहाँ पर धोती के हमारे कमर भी बन के, बेल्ट भी बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि कमरबंद जो बोलते हैं। तो ये देखो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब मैंने छोटा सा फ्लावर बना दिया है यहाँ पर भी, उसको भी लगा दिया है। अब यहाँ पर ये देखो जो स्टिक देख रहे हो ना, अब ये मैंने अगरबत्ती की स्टिक ली है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमारी जो गर्दन हम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अब हम गर्दन तैयार करेंगे, यानी सबसे पहले हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट के लिए आपको जितनी बड़ी साइज़ में डो चाहिए उतना सा ले लेना है। तो सारा हमारा जो शरीर बनेगा कान्हा जी का, वो ब्लू कलर के क्ले से ही बनेगा। अब सबसे मेन पॉइंट की बात आती है कि पेस्ट की डिटेलिंग करनी, उसी में सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें इसमें बनानी होती हैं, आँख, नाक, कान, ये सब। तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई इनको, ज़्यादातर तो मुझे कान और सॉरी ये नाक और मुंह बनाने में, बाकी तो सब इजी से बन गया था।
हाँ, बट थोड़ी मेहनत के बाद में हमारा फेस और जो इसका ये था मतलब नाक और मुंह दोनों अच्छे से बन गए थे। बट यहाँ पर मुझे टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। अगर आपके पास इस तरीके से टूल नहीं है तो आप बहुत ही मुश्किल होगी, और नहीं है तो जैसे घर में कोई ऐसी चीज़ें हो जिससे आप टूल का काम कर सकते हो, उनसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आइज़ की डिटेलिंग करेंगे तो मैंने वाइट कलर का मतलब कलर लगा दिया है, और लिप्स पे मैंने रेड कलर का कलर लगा दिया है, रेड कलर अप्लाई कर रूँ। तो ये देखो हमारा पेज की डिटेलिंग हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसको डेकोर कर देते हैं वाइट कलर से। तो ये पूरा पेज हमारा बन चुका है। अब इसको हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे अच्छे से। अब बारी आती है, मैं सबसे पहले हम मटकी बनाएंगे। तो यहाँ पर मटकी के लिए मैंने बड़ी साइज़ का गोला तैयार किया, फिर उससे छोटी साइज़ का आप इसको ऊपर फ्लैट करेंगे और इसको इसके नीचे दबा कर रखेंगे, यानी मटकी के नीचे का हम हिस्सा बना रहे हैं। और सेम जैसे हमने ये बनाया था तो ऊपर की तरफ हल्का सा गड्ढा करेंगे टूल की मदद से। अब यहाँ पर भी हम एक छोटा सा और सर्कल तैयार करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब इसको भी हल्का सा प्रेस करते हुए हल्का सा गड्ढा बनाएंगे, मटकी का आकार देंगे ऊपर का। अब यहाँ पर हम थोड़ी डिज़ाइन के लिए मैंने सुपर क्ले के ही इस तरीके से पतली पतली बेल ली है, मतलब लाइन ने डोरियाँ बना ली है पतली पतली। अब इस तरीके से इसको डेकोर करेंगे। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग मटकी को कैसा भी आकार दे, कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हो। अब ये देखो हमारी मटकी बन चुकी है और कान्हा जी के पास में मैंने इसको रख दिया है। अब हमारी जो मटकी है भाई, इसमें दही यानी दही तो रखेंगे ना, क्योंकि कान्हा जी के पास खाली मटकी थोड़ी रहेगी, तो हम इसमें दही भी डाल देंगे और रियलिस्टिक जैसा लुक लगे दही का। तो हमने थोड़ा सा इसमें टेक्सचर लगा दिया है। अब जैसे हमने पैर बनाए थे वैसे हम इसके हाथ बनाएंगे। तो हाथ में यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ कि एक हाथ हमारा मुंह की तरफ होना चाहिए इनका जाते हुए, यानी कि ये माखन खाएंगे एक हाथ से, और एक हाथ इनकी मटकी की तरफ रहेगा। अब तो यहाँ पर ये देखो मैंने इनकी चूड़ियाँ और इनकी ज्वेलरी मैंने बना दी है ऑलरेडी। अब इनको यहाँ पर इस पर लगा देंगे। तो ये वाला हाथ हम थोड़ा सा ऐसा रखेंगे मुँह के पास ले जाते हुए, जैसे हमारे कान्हा जी जो दही खा रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो आपको ऐसे रखना है और इसको इस तरीके से चिपकाना है, हल्का सा मोड़ना है। तो थोड़ी दिक्कत आएगी बट ईजिली बन जाते हैं। तो मैं भी फर्स्ट बार ही ट्राई कर रही हूँ गाइस, मैंने कभी भी पहले ऐसे कान्हा जी की ऐसे मिनीचर टॉयज नहीं बनाया है। तो ये देखो मैंने दोनों हाथ तैयार करे, एक हाथ मैंने मटकी के ऊपर रख दिया और एक हाथ जैसे कान्हा जी अपने हाथों से दही खा रहे हैं वैसे हमने यहाँ पर आगे की तरफ रख दिया। अब थोड़ा सा दही खाएंगे तो पहले सबसे पहले तो हमारी जो ज्वेलरी थी तो ये थोड़ी अधूरी लग रही, तो मैंने यहाँ पर भी छोटे छोटे फ्लावर लगा दिए हैं। तो वही सुपर क्ले की छोटी छोटी गोलियां बनाते हुए और टूथपिक की मदद से इसको हम लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ पर हेयर ट्राई करेंगे, मतलब हेयर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का क्ले लिया है और इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे पीछे की तरफ से। अब थोड़े हमारे कान्हा जी गंजे गंजे लग रहे थे, तो मैंने थोड़ी जुल्फे वगैरह इनकी लटें निकाल निकाल के इनको कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल बना दी है इनकी। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे ऊपर जूड़ा बनाने की, क्यों कि बिना जूड़े के तो ये अधूरे से लग रहे थे और बिल्कुल ही भी अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कान्हा जी है। तो इसकी भी मैंने पतली सी लंबी सी एक डोरी बना ली है। अब इसको इस तरीके से जलेबी के घेरे की तरफ मोड़ते जाएंगे और यहाँ पर देखो जूड़े की तरह आप इसको रख देंगे ऊपर सेंटर पे। तो ये हमारे कान्हा जी का जूड़ा बन चुका है और मैंने बन के यहाँ पर कुछ डिज़ाइनर एक लाइन भी बना दी है। अब छोटे छोटे हम यहाँ पर कान बनाएंगे कान्हा जी के, और दोनों साइड पे इस तरीके से कान लगाते हुए अब इनके ऊपर लगाएंगे हम ईयरिंग, यानी कि बिना कानों में कुछ पहने हुए तो उनके कुंडल हमने बना दिए। तो सेम ऐसे हम इसको लगा देंगे। अब हमारे कान्हा जी खाली हाथ तो रहेंगे नहीं, क्योंकि भाई हाथ मुंह की तरफ जा रहा है, यानी कि तो इसमें हम खाली हाथ थोड़ी रहेंगे, थोड़ा सा दही तो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें दही लगा दिया था, पहले नहीं लगाया था। अब हमारे कान्हा जी भाई दही खाते हैं तो ऐसा तो ये नहीं कि गिराएंगे नहीं, मतलब इनका गंदा करना तो ऑप्शनल है, इनको गिरा गिरा के तो दही खाना ही है। तो क्यों ना थोड़ा सा इनके ऊपर गिरा दिया जाए, मटकी के ऊपर गिरा दिया जाए, तो ऐसा लगे जैसे हमारे कान्हा जी बिल्कुल गिरा गिरा के मक्खन खा रहे हैं। अब यहाँ पर मोर पंख तैयार करेंगे इनके लिए, जो कि हम क्ले से ही तैयार करेंगे। तो हमारा जो ग्रीन कलर है उसका लिया है, फिर मैंने यहाँ पर ब्लू कलर फिर येलो कलर, इन तीनों को मिलाते हमने यहाँ पर मोर पंख तैयार कर लिया है। अब हम इसको लगा देंगे, क्योंकि बिना मोर पंख के तो ये अधूरे ही हैं। अब बारी आती है हमें इनको स्टिक करने की। तो सबसे पहले नीचे इस पर ग्लू लगाएंगे, क्योंकि ये सूख चुका है जब तक मैंने इनको बनाया, तो ये दोनों इस तरीके से चिपकेंगे नहीं, तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है।
अब मैंने एक मटकी और तैयार कर दी है, जो कि मैं इसको नीचे रखने वाली हूँ। अब यहाँ पर ये मटकी कुछ नीचे इस तरीके से लुढ़की हुई है, तो इसमें से तो दही निकलेगा ही निकलेगा, तो थोड़ा सा दही हम नीचे ज़मीन पे भी गिरा देते हैं। भाई हमारे कान्हा जी तो इतना गिरा गिरा के मक्खन खा रहे हैं, इधर गंदी करके उधर गंदगी करके ऐसे मक्खन खाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो क्यों ना मैंने सोचा यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो यहाँ पर बना दिया जाए। तो ये देखो मैंने इसमें फ्लावर बना दिए हैं, और साथ चारों तरफ से मैंने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर दी इसी कलर की। अब हम बनाएंगे यहाँ पर कान्हा जी के लिए बांसुरी, क्योंकि बांसुरी बिना तो हमारे कान्हा जी रहेंगे नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो स्टिक है, ये मैंने अगरबत्ती का लास्ट का जो बम्बू बचता है यानी स्टिक बचती है, वही मैं संभाल के रखती हूँ, वो भी बहुत काम आती है। तो इससे क्या है, हमारा जो बांसुरी है उसको हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा और ये तिरछी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। अब यहाँ पर इसमें क्ले लगाते हुए पूरी जो हमने यहाँ पर वो स्टिक ली थी उसको कवर करेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे, बांसुरी का लुक देंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी क्रिएटिविटी आपको करते हुए बारीक बारीक डिज़ाइनें आपको बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। और ये प्यारी सी बांसुरी हमने कान्हा जी को दे भी दी है। और भाई अब मक्खन खाते खाते बांसुरी पे बजाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा इनको ब्लिंगी ब्लिंगी करने के लिए मैंने कुछ स्टोन लिए हैं, यानी मेरे पास कुछ डायमंड रखे हुए थे स्टोन वाले, तो मैंने यहाँ पर उनको लगा दिया है ताकि ये थोड़े से और भी ज़्यादा अच्छा लुक आए। बिल्कुल प्लेन लग रहे थे, अब यहाँ पर देखो हमने सारे पे स्टोन लगा दिए हैं, और ये हमारा प्यारा सा कान्हा जी की झांकी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इतनी अच्छी लग रही है यार कि बस इसको देखते ही जाओ, मतलब पूछो, मतलब रियलिस्टिक जैसी लग रही है। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार मैंने इसको बनाया है। मतलब पेस में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बहुत टाइम लगा मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग करने में, बाकी सब इजी है बनाना। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। मोरी बंसी बजैया